स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट। यूनिट 4 में अभी तक हम लोगों ने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 3 एड्रेस कोड, क्वाड्रुपल, ट्रिपल एंड ट्रांसलेशन ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, बूलियन एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये सब मैंने बताए थे। आपको याद होगा कि मैंने जो आपको सी के छोटे छोटे से कोड्स लिए थे और उनको हम 3 एड्रेस कोड में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो हम देख चुके थे। उसका एक टॉपिक है बैक पैचिंग। ये बैक पैचिंग हम लास्ट में देखेंगे, इसका एक सेपरेट लेक्चर लूँगा मैं। उसका टॉपिक आता है रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट, या रन टाइम एनवायरनमेंट भी लिखा हुआ है किसी किसी बुक में। तो इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन है, स्टैक बेस्ड मेमोरी एलोकेशन है, एंड ये 2 हैं। उसका लास्ट में एक टॉपिक बचता है सिंबल टेबल मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक आज का हमारा है रन टाइम मेमोरी एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो रन टाइम एनवायरनमेंट एक्चुअली होता क्या है? रन टाइम मेमोरी एनवायरनमेंट होता क्या है? कंपाइलर मस्ट कोऑपरेट विथ OS एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स टू सपोर्ट इंप्लीमेंट ऑफ डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस लाइक नेम्स, स्कोप्स, बाइंडिंग, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर्स, पैरामीटर्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑन द टारगेट मशीन। मैंने आपको 5th सेमेस्टर में OS जब पढ़ा था तो मैंने बताया था CPU जो एड्रेस जनरेट करता है वो एक्चुअली लॉजिकल एड्रेस होते हैं, और उसको हमें एक्चुअली जो टारगेट मशीन में कन्वर्ट करना होता है। तो जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं उसमें नेम, स्कोप, बाइंडिंग, मतलब हर जो हम एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें हर वेरिएबल का नाम होता है, स्कोप होता है, उसकी बाइंडिंग होती है, स्टैटिक, डायनेमिक, उसका डेटा टाइप क्या है आपको पता ही है, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर्स, पैरामीटर्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल। पूरे प्रोग्राम में ये बेसिकली ये हमारी मेन थिंग्स हैं जिनसे मिलकर हमारा पूरा प्रोग्राम बना होता है। मतलब डेटा प्लस ऑपरेशंस, डेटा प्लस ऑपरेशंस में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये सब हमें टारगेट मशीन कोड को सपोर्ट करनी चाहिए, मतलब हम जिस मशीन पे प्रोग्राम बना रहे हैं उसको ये सपोर्ट करना चाहिए। तो उसको OS से कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली जो मेमोरी एलोकेट करता है वो OS करता है। कंपाइलर does this by runtime environment in which assumes its target are being executed। कंपाइलर ये सब करता है रन टाइम एनवायरनमेंट की हेल्प से, कि भाई उसे पता है कि टारगेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। रन टाइम एनवायरनमेंट डील्स विथ लेआउट एंड एलोकेशन ऑफ स्टोरेज, कि स्टोरेज का क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे वो एलोकेट होगी, इससे डील करता है। एक्सेस टू वेरिएबल एंड डेटा, उस प्रोग्राम में आपके वेरिएबल और डेटा किस टाइप से एक्सेस होंगे वो बताता है। लिंकेज बिटवीन प्रोसेसर्स, आपके सपोज सी के प्रोग्राम में बहुत सारी प्रोसेसर्स होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो आपस में किस तरीके से लिंक्ड हैं, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो सब इसमें होता है। पैरामीटर पासिंग, पैरामीटर किस तरीके से पास किए जाते हैं वो सब इसमें आता है। इंटरफेस टू OS एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, और OS से या फिर किसी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से किस टाइप से कम्युनिकेट करना है वो भी इसमें आता है। तो ये सारा जो आता है बेसिकली रन टाइम एनवायरनमेंट में आता है, कि अब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और अब वो जस्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उसमें OS की हेल्प लगेगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस की हेल्प लगेगी, बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो ये सारा पैकेज वही रन टाइम एनवायरनमेंट होता है आपका। अब समझते हैं स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरेज एक्चुअली कैसे होता है। हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो किस तरीके से आपका स्टोर होता है। तो कंपाइलर डील्स विथ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, कंपाइलर बोले या इसमें OS बोले, आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस करता है, मतलब जो कंपाइलर डील करेगा वो भी लॉजिकल एड्रेस स्पेस करेगा। OS मैप द लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, OS हमारा जो होगा वो लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस में मैप करेगा। ये मैंने आपको बताया था लास्ट सेमेस्टर में अपन ने देखा था जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था। तो उसमें हमें लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में, मतलब हमें एक्चुअल रैम में जो एड्रेस चाहिए हम उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर जो मेमोरी एलोकेट करता है वो बेसिकली ये 4 पार्ट में करता है। ये कोड, स्टैटिक मेमोरी, हीप एंड स्टैक। तो इसमें बेसिकली 4 पार्ट है, कोड, स्टैटिक, हीप और स्टैक। और हीप और स्टैक के बीच में जो
एक मेमोरी का ब्लॉक होता है जिसको हम फ्री मेमोरी बोलते हैं, उससे आपका कंप्यूटर मेमोरी को एलोकेट करता है। तो कोड में क्या होता है, कोड लोकेशंस फॉर कोड आर डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम यूजुअली प्लेस इन द लो एंड ऑफ द मेमोरी। इसमें एक्चुअली एक नंबर होते हैं, तो यहाँ पे आपके जीरो, सपोज यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है जीरो, और यहाँ पे आपका लास्ट में जो भी हाईएस्ट नंबर है वहाँ से स्टार्ट होगा। ये अगर जीरो है, 0 1 2 3 4 और ये अप टू जितना भी आपका मैक्सिमम तक जाना चाहे वो आपका है। इसलिए यहाँ पे लिखा है यूजली प्लेस इन लो एंड ऑफ द मेमोरी। तो ये कोड जो है आपका लो एंड ऑफ द मेमोरी पे होता है। उसका आता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक में साइज ऑफ द सम प्रोग्राम डेटा नॉन एट द कंपाइल टाइम कैन बी प्लेस्ड अनदर स्टैटिकली डिटरमाइंड एरिया। इसमें आपके जो प्रोग्राम में जो स्टैटिक डेटा होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, वो आपके स्टैटिक में चले जाते हैं, क्योंकि इसमें हम प्री डिफाइंड, हमको साइज पता होता है कि साइज क्या होता है। उसका आता है हीप। हीप मीन्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जहाँ पे हम कई बार प्रोग्राम में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, जैसे कैलॉग मेलॉग सी में जो फंक्शंस होते हैं वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होते हैं। तो उस टाइप की मेमोरी जो यूज़ करते हैं वो हीप यूज़ करता है। डायनेमिक मेमोरी स्पेस आर साइज चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे आपके प्रोग्राम का साइज चेंज होता है। तो ये डायनेमिक, आपका जो स्टैक है और जो हीप है दोनों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ही यूज होते हैं। हीप में क्या होता है, ग्रोज टुवर्ड हायर एड्रेस, मतलब हायर एड्रेस, ये हीप की डायरेक्शन देखिए आप, मतलब हम हायर एड्रेस की तरफ ग्रो कर रहे हैं। स्टोर्स डेटा एलोकेशन अंडर प्रोग्राम कंट्रोल। जो प्रोग्राम में आपका जो डेटा एलोकेट होता है वो बेसिकली उसके लिए हम हीप यूज करते हैं। और स्टैक में क्या होता है, ग्रोज टुवर्ड्स लोअर एड्रेस। ग्रोज टुवर्ड लोअर एड्रेस मीन्स हम इस तरीके से बॉटम अप में बढ़ते हैं, इसलिए इसमें कहा गया है ग्रोज टुवर्ड्स लोअर एड्रेस। स्टोर्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। अब ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स का होता है, ये मैं आपको बाद में एक सेपरेट क्लास में बताऊंगा, बट अभी एक्टिवेशन रिकॉर्ड से हमारा क्या मीनिंग है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो उन सारे फंक्शंस का ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है। एक्चुअली स्टैक आपका उन सारे फंक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि किस फंक्शन में कौन सा डेटा कॉल हो रहा है, कब कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन उसको कॉल कर रहा है, कब उसको वैल्यू रिटर्न करनी है। तो ये सारा इस टाइप का जो फंक्शन से रिलेटेड एड्रेस है, पूरा जो टास्क है वो आपका स्टैक मेंटेन करता है। हाउ डू वी एलोकेट द स्पेस फॉर द जनरेटेड टारगेट कोड एंड डेटा ऑब्जेक्ट फॉर दिस। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, हाउ डू वी एलोकेट द स्पेस फॉर जनरेटेड टारगेट कोड एंड द डेटा ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सोर्स प्रोग्राम। कि हम हमारे हाउ डू वी एलोकेट द स्पेस फॉर जनरेटेड टारगेट कोड, टारगेट जनरेट जो हमने जनरेटेड टारगेट कोड है उसके लिए हम कैसे स्पेस को एलोकेट करें, और एंड द डेटा ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर सोर्स प्रोग्राम। और जो सोर्स प्रोग्राम में हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स है, मतलब दो क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारा सोर्स प्रोग्राम में हमारे जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कैसे मेमोरी को एलोकेट करें, और जो हमारा जनरेटेड टारगेट कोड बन गया है उसको हम कैसे मेमोरी एलोकेट करें। ये क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से उन दोनों चीज़ों से डील करें, क्योंकि एक तो बिफोर द कंपाइलिंग है और एक आफ्टर द कंपाइलिंग है, दोनों में प्रॉब्लम आती है। द प्लेसेस ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम विल बी एलोकेटेड स्टैटिकली। कंपाइल टाइम में जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हम करते हैं वो हम द प्लेसेस ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स को जो हम करते हैं कि वो हमें कंपाइल टाइम पे पता होता है, तो वो हम स्टैटिकली उनको एलोकेट करते हैं कि वो चेंजेस नहीं होते, आपके पूरे प्रोग्राम में चेंजेस नहीं होते। बट द प्लेसेस फॉर सम ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स विल बी एलोकेटेड एट रन टाइम। बट बहुत सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको उनको रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स इज मैनेज बाय रन टाइम सपोर्ट पैकेज। जहाँ पे हम एलोकेशन और डी एलोकेशन डेटा ऑब्जेक्ट्स का है, सपोज मैंने इंट ए लिया है, इंट ए हमें पता है फिक्स है तो हम उसको कंपाइल टाइम पे कर सकते हैं। बट मैं कोई मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ आपका कैलॉग या मेलॉग फंक्शन से, तो वो आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो हमें कई बार मेमोरी का एलोकेशन और डी एलोकेशन करना पड़ता है, वो आपका रन टाइम सपोर्ट पैकेज करता है। द रन टाइम सपोर्ट पैकेज इज लोडेड टुगेदर विद द जनरेटेड टारगेट कोड। तो ये रन टाइम सपोर्ट पैकेज जो हम करते हैं लोडेड, मतलब जो चलता है, रन टाइम सपोर्ट पैकेज इज लोडेड टुगेदर विथ द जनरेटेड टारगेट कोड। जो टारगेट कोड जनरेट होता है उसके साथ ही ये लोड हो जाता है, क्योंकि अब इसे मशीन पे चलना होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ रन टाइम सपोर्ट पैकेज डिपेंड्स ऑन द सिमेंटिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशली द सिमेंटिक्स ऑफ प्रोसेस इन दैट लैंग्वेज। द रन टाइम सपोर्ट पैकेज डिपेंड्स ऑन द सिमेंटिक्स ऑफ द, मतलब प्रोग्रामिंग का क्या मीनिंग, किस टाइप का सिमेंटिक उस पर डिपेंड करता है। सपोज सी का है तो सी का अलग होगा, C++ का अलग हुआ, जावा का अलग हुआ।